आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख तालों की। एक तरफ है जिला और एक तरफ है ताल। ठीक है। तो उत्तरकाशी की बात करेंगे गढ़वाल में। हिमाचल से लगता है ये जिला। ठीक है। सचकंडी ताल, केदार ताल, भराड़सर, रहीसाड़ा ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी। अब आपने एक चीज की इसमें देखी होगी खासकर कि ड़ ड़ ड़, ये ड़ शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां भी ड़ आएगा तो सीधे आपने क्लिक कर देना उत्तरकाशी पे। ठीक है। दूसरा जिला है देहरादून। हमारी राजधानी भी है उत्तराखंड की। तो यहाँ पर है चंद्रबाड़ी ताल और कासरो ताल। बहुत बड़े ताल नहीं है ये, और है भी दो ही, तो हमारे लिए इजी करना बहुत इजी हो जाए, मतलब लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इजी हो जाएगा क्या, देहरादून के हो गए चंद्रबाड़ी ताल, कासरो ताल। अब हम बात करेंगे चमोली की। चमोली में है विरही ताल, बैनी ताल, विष्णु ताल, सुखताल, झलताल, काकभुसुंडी ताल, गोहन ताल, सिद्ध ताल। अब चमोली में क्या है, तालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमने जो है कुछ कुछ, जैसे ये काकभूषुंडी ताल हो गया, ठीक है, सिद्ध ताल हो गया। तो अब हम सारे तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दो तीन नाम ऐसे हैं जो हमें याद रखने ही होंगे। बैनीताल। ठीक है। अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले की। रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल और चौराबाड़ी। चौराबाड़ी को आपने खासकर याद रखना है, क्योंकि केदारनाथ का कहीं ना कहीं जो आपदा आई थी उसका लिंक इस ताल से है। क्योंकि जब इसका ये टूटा था तो इसी कारण से केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी। तो ये रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे हरिद्वार की। मैदानी इलाका हो गया। यहाँ पर है दिव्य सरोवर। बहुत इजी रहेगा हमारे लिए याद करने के लिए, क्योंकि एक ही है। तो दिव्य सरोवर कहाँ है, हरिद्वार में। अब हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल में खासकर यमताल, महासर ताल, वासुकी ताल। ये वासुकी ताल याद रखना हमने। ठीक है। वासुकी ताल कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। मंसूर ताल, अप्सरा ताल। ठीक है। ये नाम वासुकी ताल, अप्सरा ताल। ठीक है। एक हो गया भिलंग ताल और सहस्त्र ताल। तो पुरातन जैसे जो नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे वासुकी ताल, ठीक है, अप्सरा ताल, जो महाभारत काल से भी लिंक कर रहे हैं, तो इसे याद करने का तरीका ये होता है, ये सहस्त्रताल। ठीक है। ये कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में हमारे। अब हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी में हो गए हमारे दुग्धताल और तारकुंड। तो गढ़वाल के 7 जिलों की बात करी हमने, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। उत्तरकाशी में क्या ट्रिक है कि जहां डॉ आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी के ताल है। ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे थे देहरादून की। देहरादून में चंद्रबाड़ी और कासरो ताल, दो ही ताल है, तो लर्न करना बहुत इजी है हमारे लिए। चमोली में तालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसे किसी न किसी तरीके से विष्णु ताल हो गया, या झल ताल हो गया, सिद्ध ताल हो गया, काकभूषणी ताल हो गया, सारे याद भी नहीं करने हमने, लेकिन हमको ताल जरूर होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल और चौराबाड़ी। चौराबाड़ी का लिंक केदारनाथ की आपदा से है, तो ये तो आपको याद रखना ही है, ये यहाँ से लर्न हो जाएगा। अब हम बात करें हरिद्वार की। मैदानी इलाका है, एक ही ताल है, दिव्य सरोवर। टिहरी गढ़वाल में महाभारत काल से लिंक है इनका। ठीक है। महाभारत काल से लिंक होने के कारण वासुकी ताल, अप्सरा ताल और सहस्त्र ताल, ये चारों हमें याद रहेंगे। अब हम बात करें पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी गढ़वाल में क्या है, दूध ताल और तारकुंड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुमाऊं के तालों की। अब कुमाऊं के तालों की संख्या की जब हम बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं में हमारे हो जाते हैं चमोली। तो चमोली जिला है, ये कुमाऊं में नहीं, गढ़वाल में। ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन चमोली किसमें है, चमोली गढ़वाल में ही है। तो यहाँ पर आ गया रूपकुंड, होमकुंड, लोकपाल, सतोपंथ, सत्यप्रथ। सतोपंथ तो मेन है, सतोपंथ बहुत बार नाम आता है। तो हमने गढ़वाल में ये, ठीक है, कुमाऊं में नहीं है, गढ़वाल में हमें याद रखना है, चमोली जिला। तो चमोली में रूपकुंड, होमकुंड, लोकपाल, सतोपंथ और सत्यप्रथा। अब हम बात करें कुमाऊं के। कुमाऊं का जिला नैनीताल। ठीक है। नैनीताल में हमारा, नैनीताल तालों के लिए फेमस है ही। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सुखताल, सड़िया ताल, हरीश ताल। ठीक है। अब ये क्या है, 7 ताल के अंतर्गत भी ताल आते हैं। ठीक है। ये तो अपने आप में है ही, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल। ठीक है। ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो ये याद करने में कठिनाई आपको नहीं होगी। लेकिन जैसे 7 ताल है, तो 7 ताल के अंतर्गत भी ताल आते हैं। अब इसमें 7 ताल के अंतर्गत कौन से ताल हैं, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, ठीक है, गरुण ताल। ठीक। और हम अब ये खुरपा ताल, सुख ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल। ठीक है। 7 तालों में 3 तो मैंने आपको ये बता दी कि राम, लक्ष्मण और सीता, एक गरुण ताल। ठीक है। और 3 ताल और आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें खुरपा ताल, सुख ताल। ये मैंने जानकारी के लिए बता दिया आपको कि 7 ताल के अंतर्गत, 7 तालों में 4 लोग के नाम मैंने आपको बता दिए।
तीन आप पता करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल और हरीश ताल की हमने बात करी। अब हम उधम सिंह नगर की बात करेंगे। कुमाऊं का मैदानी इलाका है। द्रोणा सागर और गिरिताल दोनों क्या है, प्राकृतिक ताल है, ठीक है। इसके अलावा भी उधम सिंह नगर में ताल है, लेकिन प्राकृतिक तालों की बात यहाँ पे चल रही है। तो द्रोणा सागर और गिरिताल, ठीक है, दोनों ही क्या है, प्राकृतिक ताल है। अब हम चंपावत की बात करेंगे। चंपावत में झिलमिल ताल और श्यामला ताल, दो ही ताल है, आसानी से याद हो जाएंगे। अल्मोड़ा में क्या है, तड़ाक ताल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि तड़ाक ताल कहाँ पर है, तो ये है अल्मोड़ा जिले में। तो आज हमने बेसिकली क्या बात करी, कुमाऊं और गढ़वाल के तालों की बात करी। चमोली में बहुत ज्यादा ताल है, तो थोड़ी कठिनाई आपको हो सकती है। नैनीताल की जो ताल है, उनमें नैनीताल तो फेमस है, भीमताल, नौकुचिया ताल, तो ये आपको याद रहेंगे। 7 तालों में से मैंने आपको 4 तालों के नाम बताए हैं, 3 के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसी के साथ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।